नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम अभ्यास 10C को देखेंगे। इससे पूर्व की वीडियो में हमने इससे पूर्व की एक्सरसाइज जो थ्योरी पोर्शन को देख लिया है। यदि आप लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन वीडियोज़ का लिंक डाल दूंगा। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं इस वीडियो में हम अभ्यास 10C के पहले क्वेश्चन को। तो पहले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, कहा गया समांतर चतुर्भुज का एक अंतःकोण 30 अंश है, शेष कोणों के मान ज्ञात कीजिए। तो आपको एक कोण केवल बताया गया है कि अंतः कोण का मान, एक कोण का मान 30 अंश दिया गया है और शेष तीनों कोणों को मान आपको ज्ञात करना है। इसमें देखिए इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है एक समांतर चतुर्भुज। तो एक देखिए, इसको मान लीजिए एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें कहा गया है एक अंतः कोण 30 अंश, एक अंतः कोण 30 अंश दिया गया है, शेष तीनों कोण यानी इस और इसका मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज में जो है सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो सम्मुख कोण, इसका सम्मुख कोण बी है, तो इसका कोण, इसका भी मान कितना होगा, 30 अंश हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको बी का मान पता चल गया। ठीक है, अब जो आप लोगों को पता चला है ए और डी का मान, यानी सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी ए और डी आपस में बराबर होंगे। तो हम डी को यदि एक्स मानते हैं तो ये भी बराबर होगा इसके, तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2x बराबर, और 2x ये हो गया और प्लस का इसको मान लेते हैं, जो आपको 30 अंश ये देगा, 30 अंश ये देगा, तो 30 और प्लस का 30 ये हो जाएगा। तो ये बराबर किसके होंगे, क्योंकि ये सब चतुर्भुज के चारों कोण हैं, तो 360 होगा इनका मान। ठीक है, इनका और इनका हमने योग किया तो 2x आया, इनका योग किया 30 और 30 हमने कर लिया, तो 360 अंश के बराबर हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x और प्लस का 30 दूनी 60, ये बराबर हो जाएगा 360 अंश के। ठीक है, तो x 2x बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 360 से 60 घट जाएगा, क्योंकि प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो 2x बराबर आपको कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 300 के करीब। ठीक है, तो x बराबर आपको कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा 300 और बटा में 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इधर गुणा में था, तो x बराबर आपको मिल जाएगा 300 में 2 से भाग देंगे तो आपको 150 मिल जाएगा। तो आपको ये वाला कोण कितना मिल जाएगा, 150 अंश, और ये इसी के बराबर ये भी है, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये वाला कोण भी 150 अंश का ही हो जाएगा। ठीक है, तो एक कोण आपको 30 अंश दिया गया था, तो दूसरा कितना हो जाएगा 30 अंश, और तीसरा कितना हो जाएगा 150, चौथा 150 अंश का। ठीक है, इसी प्रकार आप देखेंगे हम दूसरे क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, आपको कहा गया समांतर चतुर्भुज की किसी भुजा पर बना कोण, किसी भुजा पर बना कोणों में अंतर, किसी भुजा पर बने कोणों में अंतर 40 अंश का है, प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कहा गया है किसी भुजा पर, तो समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज ले लीजिए, मान लीजिए समांतर चतुर्भुज है, किसी भुजा पर बना कोण, यानी इस पर मान लेते हैं बना कोण है, और इस पर बना, इस पर x बना है, इस पर y बना है, इनका अंतर यानी x और माइनस का y बराबर आपको 40 अंश दिया गया है। ठीक है, और आपको पता है कि एक भुजा पर 180 अंश का कोण बनता है, यानी इस पर अगर बनाना चाहें आप तो एक भुजा पर 180 अंश का कोण केवल बनता है, तो x और प्लस का y कितना हो जाएगा, 180 अंश के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि 101 भुजा पर जो है 180 अंश का कोण तो ही बनता है। यहाँ पर इतना जो इधर बन रहा है, ये वाला इधर बनेगा, तो यानी ये इस वाले को हम इधर मान लेते हैं, तो 180 अंश के बराबर होगा। तो इस समीकरण को हल करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, घटा देंगे, और x 2 मतलब जोड़ देंगे तो 2x बराबर हो जाएगा, इसको जोड़ लीजिए, 180 40 220 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 8 4 12 हो जाएगा, तो x बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 220, और बटा में ये 2 हो जाएगा, तो x बराबर आपको मिल जाएगा 110 के। ठीक है, तो x बराबर 110 मिल गया, तो x बराबर आपको 110 मिल गया। इसी समीकरण में उठाकर x का मान रख दीजिए, तो x का मान 110 रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर 110 रख दिया, और माइनस का y बराबर हो जाएगा 40 अंश के। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 110, ये 40 उधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, और ये y इधर माइनस में उधर जाएगा, प्लस का y हो जाएगा। ठीक है, 110 से 40 घटाएंगे तो 70 बराबर y मिल जाएगा। तो एक कोण आप लोगों को 110 मिल जाएगा, यानी ये वाला कोण 110 मिल जाएगा, ये वाला कोण आपको 70 मिल जाएगा। दोनों का योग आप देख सकते हैं 180 अंश। ठीक है, चारों कोणों का मान चाहिए, तो यहाँ पर चारों कोणों का मान, यानी इसके सम्मुख भुजा, इसकी सम्मुख कोण बराबर होगा, तो ये भी 70 अंश का होगा, इसका सम्मुख कोण ये होगा तो 110 अंश का ये होगा, तो 110 से 110 ये होगा, और 70 का ये 70 का ये होगा, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब देखेंगे आगे कहा गया तीसरे में, यदि किसी समांतर चतुर्भुज की किसी भुजा पर बना कोणों में 1:3 का अनुपात हो तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पर भी कहा गया है कि एक ही भुजा पर, तो एक भुजा पर 180 अंश का कोण बनता है, तो इसको एक अनुपात जो आपको दिया गया है तो इसको हम मान लेते हैं x, क्योंकि आपको पता नहीं है, और जो आपको 3 दिया गया है इसको मानेंगे 3x। तो कितना बनेगा कोण, 180 अंश का कोण बनेगा, क्योंकि एक भुजा पर कहा गया है, तो एक भुजा पर 180 अंश से अधिक का कोण नहीं बन पाता है, तो 3x और 1x 4x हो जाएगा, और बराबर 180 अंश के बराबर होगा। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 180 और बटे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 से इसको काटेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, x बराबर आपको मिल जाएगा 45 अंश का। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक कोण, यानी x का मान 45 अंश हो गया, तो x बराबर आपको 45 अंश मिल गया, तो इसका कितना मान हो जाएगा, जो आपको एक अनुपात दिया गया था तो 45 अंश का हो जाएगा। और आपको क्या कहा गया है, समांतर चतुर्भुज में कहा गया है, तो एक समांतर चतुर्भुज यहाँ पर हम ड्रा करेंगे। एक समांतर चतुर्भुज हमने ड्रा कर लिया, ABCD, इसका नामांकन कर देंगे तो ABCD हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक कोण, यदि इसको मान लेते हैं 45 अंश का मिल गया, तो इसका सम्मुख कोण यानी ये भी 45 अंश का ही होगा। ठीक है, अब दूसरा कोण देखेंगे, तो दूसरा कोण कितना है, 3x है, यानी 3 × 45, तो 45 3 135, तो 135 अंश का ये हो जाएगा, तो 135 का ये होगा, तो इसका सम्मुख कोण यानी ये भी 135 का ही होगा। ठीक है, तो 135 + 270 और 90 हो जाएगा, तो आप लोगों को 360 के बराबर मिल जाएगा। अब
चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखेंगे चौथे क्वेश्चन में आपको कहा गया है समांतर चतुर्भुज के संलग्न भुजाएं 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, यानी समांतर चतुर्भुज यानी ये वाला चतुर्भुज, या इसको मान लेते हैं समांतर चतुर्भुज। तो इसमें एक 6 4 दिया गया है, इसको 4 मानेंगे, इसको 6। तो हमने आपको बताया था कि समांतर चतुर्भुज में संलग्न भुजाएं या आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो ये इसके बराबर होगा, इसके भुजाएं ये इसके बराबर होगा 4 के, ठीक है। तो यहाँ पर 6 और 4 दिया गया है, तो अन्य दो भुजाओं की माप कितना हो जाएगा? अन्य दो भुजाओं की माप भी 4 और 6 ही होगी, ठीक है। अब देखेंगे अगले पॉइंट में, पांचवें क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि समांतर चतुर्भुज के संलग्न भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो चतुर्भुज का परिमाप मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि कितना होता है, पहले आपको पता होना चाहिए। 2 गुणे संलग्न भुजाओं का योग, ठीक है, संलग्न भुजाओं का योग यानी आमने सामने भुजाओं का योग, ठीक है। तो संलग्न, यहाँ पर मैं लिखता हूँ संलग्न भुजाओं का योग, ठीक है। आप लोग समझ जाइएगा कि संलग्न भुजाओं का योग लिखा है, संलग्न भुजाओं का योग ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है किसका? ये चतुर्भुज का परिमाप होता है, कौन से? समांतर चतुर्भुज का, ठीक है। तो आपको क्या परिमाप पूछा गया है, तो परिमाप इसके बराबर होगा। तो आपको क्या इसका परिमाप कितना हो जाएगा? परिमाप आपको पूछ दिया गया है, तो 2 गुणे संलग्न भुजाओं का योग यानी 8 और गुणे 6 का योग, तो 8 + 6 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा परिमाप बराबर कितना हो जाएगा? मैं केवल परिमाप लिखता हूँ, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगा 8 6 14 हो जाएगा और गुणे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 14 दूनी 28, तो यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा 28 सेंटीमीटर उसका परिमाप, ठीक है। इनके छठे क्वेश्चन में कहा गया है समांतर चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाओं का अनुपात 1:2 है, यदि इसका परिमाप आपको 30 दिया गया 30 सेंटीमीटर, तो प्रत्येक भुजा की माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं का अनुपात दिया गया है, आपको पूछा इसका परिमाप आपको दिया गया है। तो परिमाप आपको हमने अभी इसके पूर्व वाले क्वेश्चन में बताया था कि इसका परिमाप होता है 2 गुणे संलग्न भुजाओं का योग। तो संलग्न भुजाएं नहीं दी गई, इनका योग दिया गया है, तो मतलब इनका अनुपात दिया गया है, तो इनका योग कर लेंगे। तो संलग्न भुजाओं का योग करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 1 दिया गया है और प्लस का 2 दिया गया है, तो इसको कर लेंगे 3। और परिमाप आपको कितना दिया गया है देख सकते हैं 30 सेंटीमीटर, तो परिमाप 30 सेंटीमीटर के बराबर होगा। और ये 2 × 2 1 3 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, तो कितना मिल जाएगा? ये हो जाएगा 30 बराबर हो जाएगा। आपको भी पता नहीं है, यहाँ पर एक भुजा की माप पूछा गया, तो यहाँ पर हम x मान लेते हैं, ठीक है उसको। तो क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6x हो जाएगा आप लोगों का, तो 30, और ये गुणा में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, बराबर होगा x के। तो इससे हम भाग देंगे 30 में, तो आपको 5 मिल जाएगा। तो x बराबर 5 यानी एक भुजा की माप 5। और यहाँ पर आपको पूछा गया है प्रत्येक भुजा की माप क्या कीजिए, तो प्रत्येक भुजा की माप 6 सेंटीमीटर होगी, 5 सेंटीमीटर की माफ कीजिएगा, 5 सेंटीमीटर की प्रत्येक भुजा होगी, ठीक है। और आपको यहाँ पर अनुपात जो दिया गया था, यानी एक वाले का कितना होगा? 5 सेंटीमीटर होगा, 2 वाले का कितना होगा? 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब देखेंगे अगले में आपको कहा गया है 7वें में आकृति 10.24 में PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर आप देखिए 10.24 आप लोगों को यही दिया गया है आकृति, ठीक है। समांतर चतुर्भुज है, रेखाखंड OP के विषय में आपको कुछ कहा गया है। OP, OQ, OR और OS को माप कर सत्यापित कीजिए कि OP बराबर OR। तो OP बराबर OR, तो आपको पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज में इनके विकर्ण जो होते हैं सब एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी जहां पर ये समद्विभाजित करते हैं, ये वाला और ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा। तो वही आपको पूछा गया है कि OP बराबर होगा OR की, तो हाँ ये बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला सत्य हो जाएगा, यानी ये बराबर होगा। इसी प्रकार OQ बराबर होगा OS की, तो हाँ ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये आपको पूछा गया था, तो इसका होगा 7वां क्वेश्चन। आप देखेंगे 8वें क्वेश्चन में। 8वें में आपको कहा गया आकृति 10.25 में समलंब चतुर्भुज समलंब PQRS में कोण, यहाँ पर आप देख लीजिएगा PQRS आपको ये दिया गया है, इसमें आपको पूछा गया है कोण P और S के मान ज्ञात कीजिए। जो P दिया गया है और S दिया गया है, इसका मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। ये रेखाएं समांतर है, ठीक है, ये रेखा इसके समांतर है, ठीक है। तो यहाँ पर 40 अंश का कोण बन रहा है, तो इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं रेखाओं को, ठीक है। किताब में आपको बता देता हूँ, आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिएगा, ठीक है। तो इन रेखाओं को यदि मैं आगे बढ़ाता हूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पर देखिएगा समांतर चतुर्भुज है, तो मतलब समांतर रेखाएं, तो समांतर रेखाओं पर बनने वाला कोण बराबर होता है। तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है वही कोण यहाँ पर भी बनेगा, क्योंकि ये समांतर रेखाएं, तो यहाँ पर ये बाहर बन रहा है, इधर वाला कोण हम नहीं ले रहे हैं, तो इधर वाला कोण हम नहीं लेंगे, ये वाला कोण यहाँ पर लेंगे, तो ये 40 अंश के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार ये वाला कोण कितने, ये वाला बाहर वाला कितने के बराबर होगा? 60 अंश के बराबर हो जाएगा। और आपको पता है कि एक रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है, यानी ये वाली रेखा पूरा लेंगे, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कोण बनेगा, यहाँ से यहाँ तक ये 180 अंश के बराबर होगा। इसी प्रकार यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एक रेखा पर, पूरी रेखा पर कोण बनेगा, ये 180 अंश का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेगा 180 अंश का कोण पूरा बनता है, 180 अंश का कोण पूरा बनता है, लेकिन यहाँ पर 40 अंश इसमें से निकाल देना है। तो 40 अंश इसमें से निकाल देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? ये मिल जाएगा 140 अंश। तो यहाँ पर आप भर दीजिएगा कि ये वाला P वाला कितना हो जाएगा? 140 अंश। इसी प्रकार इसमें देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 अंश का पूरा बनता, लेकिन यहाँ पर 60 अंश का कोण बन चुका है, तो 60 अंश निकाल दीजिए तो आपको कितना मिल जाएगा? यहाँ पर आपको 120 अंश का कोण मिल जाएगा। तो यहाँ पर 120 आप फुलफिल कर सकते हैं।
तो इस प्रकार आप लोगों को P बराबर 140 अंश मिल जाएगा यहाँ पर फुलफिल करने को, और S बराबर आप लोगों को 120 अंश का मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी 120 अंश भर दीजिएगा। तो इसी के साथ आप लोगों की एक्सरसाइज 10C कंप्लीट होती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।